नमस्कार, मैं उत्सव वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कानपुर में 14 आईपीएस तैनात, फिर भी नहीं कानून का खौफ। 5 दिनों के भीतर ही 5वीं हत्या। कानपुर में लगता है कि कानून का राज पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है और हत्यारों का बोलबाला सिर चढ़ रहा है। जिले में तैनात 14 आईपीएस की फौज सिर्फ रिपोर्ट लिखने और जांच करके कड़ी कार्रवाई के दावे करने तक ही सीमित हो गई है। ठेकेदार की हत्या को 48 घंटे भी नहीं हुए कि रात को कल्याणपुर इलाके में सरेआम एक युवक की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ठेकेदार की हत्या को 48 घंटे भी नहीं बीते कि रात फिर एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 5 दिनों के भीतर ही जिले में 5 हत्याएं हो गई है। वहीं अब तक जब कानपुर में जिले में 1-2 नहीं बल्कि 14 भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी फौज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है। इस तरह 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने से पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठने लाजमी है। दरअसल गुरुवार को रात कल्याणपुर इलाके में रहने वाले विशाल मनीषत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेयरी पर दूध लेने निकले युवक को पहले हत्यारों ने पत्थरों से मारकर घायल किया और फिर गोली मार दी गई। मृतक के परिजनों को आरोप है कि सगे चाचा हरिश्चंद्र के बेटे ने विकास ने अपने साथियों के संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। एडीसीपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पारिवारिक रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के आरोपी विशाल पर पुलिस रिकॉर्ड में भी कई केस दर्ज थे। पुलिस एफआईआर लिखकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि मृतक विशाल निषाद बीजेपी पार्षद विजय का रिश्ते में भतीजा लगता था, जबकि विशाल की हत्या उसके पिता के सगे भाई यानी ताऊ हरिश्चंद्र के बेटे विकास ने ही की थी। 16 जुलाई को पंकी इलाके में राजमिस्त्री अरुण कुमार की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसकी बॉडी खेत में गड़ी मिली थी। वहीं 20 जुलाई को भी बिल्हौर के सुखापुरवा में 65 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह कटियार की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इसी तरह 20 जुलाई को ही चकेरी इलाके में बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ठेकेदार राजेंद्र पाल को पैसा मांगने पर जिंदा फूंक दिया था। 21 जुलाई को घटनापुर में रंजिश के चलते शंखपुर नामक युवक को डंडे से पीटकर मार डाला गया था और रात होते होते कल्याणपुर में विशाल की हत्या कर दी गई थी। इस तरह कानपुर में 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने में पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शहर में 2 एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी और 3 आईजी रैंक और 4 एसएसपी रैंक के आईपीएस अफसर तैनात है। बाकी आईपीएस एसीपी और एडीसीपी की पोस्ट पर तैनात है। लेकिन अपराध का ग्राफ बताता है कि पुलिस महज कागजी कार्रवाई में ही जुटी है। कानपुर में लगता है कि कानून का राज पूरी तरह खत्म हो गया है और हत्यारों का बोलबाला चल रहा है। जिले में तैनात 14 आईपीएस की फौज सिर्फ रिपोर्ट लिखने और जांच करके कड़ी कार्रवाई के दावे करने तक सीमित हो गई है। ठेकेदार की हत्या को 48 घंटे भी नहीं हुए कि आज रात को कल्याणपुर इलाके में सरेआम एक युवक की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ठेकेदार की हत्या को 48 घंटे भी नहीं बीते कि आज रात फिर एक और युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। चिंताजनक बात यह है कि पिछले 5 दिनों के भीतर ही जिले में 5 हत्याएं हो गई, वो भी तब जब कानपुर जिले में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की फौज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है। इस तरह 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने से पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाने लाजमी है। दरअसल गुरुवार रात कल्याणपुर इलाके में रहने वाले विशाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेयरी पर दूध लेने निकले युवक को पहले हत्यारों ने पत्थरों से मारकर घायल किया और फिर गोली मार दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सगे चाचा हरिश्चंद्र के बेटे विकास ने अपने साथियों के संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। एडीसीपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पारिवारिक रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के आरोपी विशाल पर पुलिस रिकॉर्ड में भी कई केस दर्ज थे। पुलिस एफआईआर लिखकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि मृतक विशाल निषाद बीजेपी पार्षद विजय का रिश्ते में भतीजा लगता था, जबकि विशाल की हत्या उसके पिता के सगे भाई यानी ताऊ हरिश्चंद्र के बेटे विकास ने की है।
16 जुलाई को पनकी इलाके में राजमिस्त्री अरुण कुमार की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसकी बॉडी खेत में गड़ी मिली थी। 20 जुलाई को बिलौर के सुखसापुरवा में 65 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह कटियार की हत्या करके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। 20 जुलाई को चकेरी इलाके में बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ठेकेदार राजेंद्र पाल को पैसा मांगने पर जिंदा फूंक दिया था। 21 जुलाई को घाटमपुर में राजेश शंकवार नामक युवक को डंडे से पीटकर मार डाला गया था और रात होते होते कल्याणपुर में विशाल की हत्या कर दी गई। इस तरह कानपुर में 24 घंटों में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने से पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शहर में 2 एडीजी रैंक के आईपीएस हैं, 3 आईजी रैंक के आईपीएस हैं और 4 एसएसपी रैंक आईपीएस अफसर हैं। बाकी आईपीएस एसीपी और एडीसीपी की पोस्ट पर तैनात हैं, लेकिन अपराध का ग्राफ बताता है कि पुलिस महज कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।